डियर व्यूअर्स, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरो एंड वास्तुशास्त्री, आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मिराकल ऑफ अल्फ़ाबेट शुरू किया था और ए से लेकर के क्यू तक के सारे पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज जो अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं, आज के वीडियो में मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में बताऊंगा, जो जिनके नाम इन सब लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट आर का। आर से जिस व्यक्ति का, मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वली लागू होता है ये, जिस व्यक्ति का नाम का, प्रचलित नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट आर हो तो उसकी क्या खास बात होगी। तो वो वर्चुअस होंगे, पावरफुल होंगे, प्लेजेंट पर्सनालिटी के होंगे, मतलब खुश मिजाज होंगे और काफ़ी उदार नेचर के होंगे, मतलब दूसरों का मौका मिलने पे वो सहायता करेंगे। पावरफुल होंगे, मतलब सोसाइटी के पावरफुल लोग होंगे और ये लोग फ्रेंड्स बहुत इजीली बना लेते हैं समाज में। इनको फ्रेंड्स बनाने में टाइम नहीं लगता और ये अप्रिशिएट करते हैं जो ट्रू वैल्यूज़ होते हैं समाज के, ट्रू वर्थ होते हैं, जो वर्चू होते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो बढ़िया काम होता है, ईमानदारी से काम होता है, उसको अप्रिशिएट करते हैं ये। और ये ज़िंदगी के हर फील्ड में सक्सेस प्राप्त करते हैं। जिस भी फील्ड में जाते हैं सक्सेस इनको मिलता है इसलिए। और ये धनी लोग होते हैं, सोसाइटी में इनका अफ्लुएंस होता है और इसकी अपनी एक पहचान होती है, सोसाइटी में एक प्रेस्टीज होती है। और ये जो है एडवाइस समाज के लोगों को तो बहुत देंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में ये बहुत पीछे रहते हैं। दूसरे को उपदेश दे दिया, लेकिन उस उपदेश को अपने पे लागू करने की बात होगी तो ये पीछे हटेंगे, मतलब बहुत कम लागू करते हैं। तो ये सब आर से जो स्टार्ट होता है नाम, वो उनकी पर्सनालिटी की खास बात हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एस पे। तो जिसके नाम का पहला लेटर एस हो, वो किस तरह के होंगे। तो वो शौकीन होते हैं कि समाज में मेरा नाम हो, मैं पॉपुलर हूँ, इस बात के वो बड़े शौकीन होते हैं। और क्या होता है कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और अप्रिशिएट करते हैं क्रिएटिव वर्क को। और बहुत ही लॉयल होते हैं नेचर में, मतलब जिससे भी दोस्ती करी, जिससे भी संबंध बनाया, उससे संबंध बनाए रखते हैं, वो लॉयल होते हैं नेचर में। साथ में क्या होता है कि इनका अपना लाइफ स्टाइल होता है जीने का, अपने तरीके से जीना ये पसंद करते हैं। जैसे एक फ्री बर्ड है, पंछी की तरह, आज़ाद पक्षी की तरह ये रहना चाहते हैं, किसी के बंधन में नहीं जाना चाहते, अपने तरीके से रहना चाहते हैं। और होता क्या है कि चूँकि ये आज़ाद तरीके से रहना चाहते हैं तो कभी कभी इनका डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते, तो इनडिसीजननेस जब आ जाता है तो ये गलती कर बैठते हैं और उसका सजा भुगतते हैं ये, मतलब एक तरह से उनका डिसीजन गलत हो जाता है और उसका वो परिणाम भुगतते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भुगतते हैं ये। अब चलते हैं अगले अल्फ़ाबेट की तरफ, जिसका नाम टी से शुरू होता है। उसमें क्या बात होती है, तो ये टी जो है, इस तरह का टी, मतलब ये एक आपका परपेंडिकुलर लाइन्स है, एक हॉरिजॉन्टल, एक परपेंडिकुलर लाइन है। ये डिनोट करता है डिवोशन। डिवोशन में इसको ज़्यादा विश्वास है, ये सिंबल ही डिवोशन का है, मतलब ये देने के लिए ज़्यादा पैदा हुए हैं। मोर ब्लेस्ड होते हैं टू गिव देन टू एक्सेप्ट। ये ज़्यादा देने के लिए पैदा होते हैं, लेने के लिए कम पैदा होते हैं, क्योंकि इस सिंबल का मतलब ही होता है डिवोशन। स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस होता है। स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस का मतलब अपने लिए तो सोचते ही है ये, लेकिन समाज के लिए ज़्यादा सोचते हैं, उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस। और ये जो है अल्फ़ाबेट, ये सिंबल है सेक्रीफाइस का। तो चूँकि इनका ब्रॉड आउटलुक होता है, समाज के एक बड़े दायरे में सोचते हैं,
तो इनको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। अब अल्फ़ा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है यू। तो यू किस तरह से है, ऊपर खाली है, बिल्कुल टॉप पे खाली है और आसमान से सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप। तो ये नीचे गॉड की तरफ से इसे गिफ्ट्स ऑफ इमेजिनेशन मिलता है, चार्म मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, इमेजिनेशन है, चार्म है, इंस्पिरेशन है, रोमांस है, सब कुछ आ रहा है इसमें। और ये गॉड की तरफ से इनको गिफ्ट है लाइफ में। तो यदि ये इसको रिटेन करने में सक्सेसफुल होते हैं, प्रिजर्व करने में सक्सेसफुल होते हैं, तो ये गिफ्ट इनका चलता रहता है। नहीं तो इसे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये ओपन है, फिर से वो निकल जाएगा, तो इसे संभाल के रखना पड़ता है। काफ़ी ओपन माइंड होते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो होते हैं कन्विक्शंस को बनाने में। और ये चूँकि एंटीसिपेटिंग ट्रबल्स को लेकर के उलझ जाते हैं, तो सफ़र भी करते हैं। हालांकि वो जो सिपेटिंग ट्रबल्स ये सोचते हैं वो कभी मेटेरियलाइज होते नहीं हैं। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट वी की तरफ। तो वी क्या होता है, ये प्रोफाउंडली ऑनरेबल है और इसको रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से काफ़ी ज़्यादा। सुपीरियर कम्प्लेक्स से ये ग्रसित होते हैं, सफ़र करते हैं, और इनकी एबिलिटी होती है लेकिन लाइफ करने की लाइफ में, और शार्प इंटेलेक्ट होता है। और जो अपनी बात ये रखते हैं लोगों के सामने, उसको मनवाने में ये तार्किक रूप से लॉजिकली सफल होते हैं, मतलब मनवा देते हैं कि मेरी बात सही है। और जो भी ये मास्टर प्लान बनाते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिसीजन लेते हैं, उसको ये सक्सेसफुल ढंग से लागू भी करवा देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट डब्ल्यू की तरफ। जिस व्यक्ति का नाम का पहला अल्फ़ाबेट डब्ल्यू हो, तो वो क्या होता है, ये इंडिकेशन है यूनिवर्सल पावर का। डब्ल्यू इज इंडिकेशन ऑफ यूनिवर्सल पावर। तो ये होता है यूनिवर्सल पावर की वजह से ये काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, और साथ में हार्ड वर्किंग होने की वजह से ये रिस्क लेने को हमेशा तैयार होते हैं, ग्रेटर रिस्क ले लेते हैं ये, और काफ़ी एडवेंचरस होते हैं क्योंकि इनके पास यूनिवर्सल पावर है। और ये हम्बल होते हैं नेचर में, बहुत ही विनम्र होते हैं, और साथ में काफ़ी एक्टिव होते हैं, काम में लगने वाले व्यक्ति होते हैं, और ये हेजिटेट नहीं करते हैं। किसी भी तरह का मोस्ट डिफिकल्ट काम दे दीजिए इसको, ये पीछे नहीं हटेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे काम को एक्सेप्ट करने से, और वो उसको करेंगे और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी करेंगे। इनके साथ एक डिमेरिट ये होता है कि जब इनका ओल्ड एज आता है तो इनको दुख तकलीफ ज़्यादा होती है, जिनका नाम डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो ओल्ड एज में इनको तकलीफ है। एक्स, अगला अल्फ़ाबेट एक्स है। तो जिस व्यक्ति का नाम एक्स से स्टार्ट होता है वो पीस लविंग होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, वो आर्ट एंड म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, लाइफ में सक्सीड करते हैं, स्लो एंड स्टडी वे में ये अपना काम में लगे रहते हैं और सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। अब अगला अल्फ़ाबेट है वाई। तो जिस व्यक्ति का नाम वाई से स्टार्ट हो, वाई अल्फ़ाबेट से, तो ये आप क्या देख रहे हैं, फॉर्क टाइप का ये टिप है। इसका मतलब हुआ है डिजायर है इसकी इन सर्च ऑफ मिस्टिक एलिमेंट्स। मतलब मिस्टिक एलिमेंट्स जो लाइफ के हैं, जो गुप्त ज्ञान है, ओकल्ट साइंस की मिस्टिक बातें, जो गहराई से भरा हुआ है, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो सब बातें जानने के लिए ये बहुत ही डिजायरस रहता है, कांस्टेंट डिजायर रहती है इसकी टू सर्च इनटू द सीक्रेट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन। जो पर्दे के पीछे है वो सारा कुछ जानने को इसका हमेशा इच्छा रहती है, ये उसके लिए कांस्टेंट सोचते रहते हैं, और ये इमोशंस को अपने पास तक ही रखते हैं और क्राउड से दूर रहते हैं। क्राउड को ये पसंद नहीं करते, क्राउड से दूर रहते हैं, और इनको स्वतंत्रता प्रिय लोग हैं ये। इनको इंडिपेंडेंस चाहिए और फ्रीडम चाहिए। इनका अपना लाइफ में एक एम होता है, उस एम को वो परसू करते हैं और पूरी ज़िंदगी उसमें लगे रहते हैं, निभाते रहते हैं उसको। अब लास्ट अल्फ़ाबेट है जेड। तो जिस व्यक्ति का नाम जेड से स्टार्ट हो,
उसके पास ट्रिमेंडस पोटेंशियलिटीज होती है, आइदर फॉर गुड और बैड। यदि गुड हो गया तो बहुत बढ़िया, बैड हो गया तो दिस इज डेंजरस, क्योंकि इसकी पोटेंशियल इसमें पोटेंशियल जो होती है ट्रिमेंडस होती है। तो यदि बैड हो गया तो क्या रिजल्ट होगा, ये स्टबॉर्न हो जाएंगे, हटी होंगे, गलत डिसीजन लेंगे, तो हट के द्वारा खतरनाक इरादे हो जाएंगे इसके। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात है जेड लेटर के साथ, जिस व्यक्ति के नाम से पहला लेटर जेड हो। अच्छा हो गया तो बहुत ही अच्छा है, इसने अपना माइंड एक बार सेटअप कर लिया किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो ये फिर हिल नहीं सकता उस काम से, चाहे वो गलत हो या सही हो, क्योंकि इसके पास ट्रेमेंडस वो पावर है और ग्रेट कैपेसिटी है रिटेन करने के लिए स्टडी फोर्ट। और वो स्टडी फोर्ट इनका चलता रहेगा इन स्टीड ऑफ, इसके रास्ते में यदि बहुत सारे डिफिकल्टीज भी आ जाए तो ये डरेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। और क्या होता है कि इनका एडवाइस या असिस्टेंस जो होता है, एडवाइस जो भी ये देते हैं किसी को, वाइडली एक्सेप्टेड होता है, लोग मानते हैं इसकी बात को। तो इसकी पोटेंशियलिटीज़ दोनों तरह की है, बैड भी है और गुड भी है। तो आज के वीडियो में हमने बचे हुए अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर लिए। तो अल्फ़ाबेट का सीरीज़ हमारा आज के वीडियो के बाद ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम फिर कुछ न्यूमरो का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको एस्ट्रो, न्यूमरो या वास्तु से कोई रिलेटेड समस्या है तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारा नंबर और ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।